हेलो स्टूडेंट। आज नया चैप्टर लिमिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ बेसिक टर्म्स है। सबसे बेसिक टर्म्स है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के बारे में जानते हैं कि इन्फिनिटी होता क्या है। ठीक है, तो इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी इज द लार्जर देन एनी नंबर हाउ एवर लार्ज। इन्फिनिटी जो है, कोई भी नंबर से, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे भी बड़ा होता है इन्फिनिटी। ठीक है, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे ही बड़ा होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो, कभी भी इन्फिनिटी को हम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक्स बराबर में इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक्स बराबर में इन्फिनिटी हम नहीं लिख सकते हैं। एक्स बराबर में इन्फिनिटी नहीं लिख सकते। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर, कितना बड़ा ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता इन्फिनिटी कितना बड़ा है ना। जैसे बोलते हैं 1 लाख, बोलते हैं तो एग्जैक्ट पता है कि 1 लाख है। 1 लाख बड़ा बड़ा अमाउंट होता है ना। लेकिन पता है ना 1 लाख है, जानते हैं, लेकिन इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, समुद्र हो गया जिसके बारे में कोई था नहीं है। ठीक है, तो कभी भी एक्स बराबर में इन्फिनिटी हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी कैसे लिखते हैं? एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखते हैं। इसको बोलेंगे टेंड्स टू। टेंस टू का मतलब क्या होता है? लगभग। ठीक है, एक्स के लगभग में इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, इसे लगभग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इन्फिनिटी का प्रॉपर्टीज सब है। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी। अगर कोई इन्फिनिटी में कोई रियल नंबर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी में कोई रियल नंबर, जैसे मान लेते हैं क्या, इन्फिनिटी मतलब क्या? समुद्र। इन्फिनिटी मतलब समुद्र, महासागर। ठीक है, अगर उसमें अगर हम 1 बाल्टी पानी अगर डालते हैं तो वो महासागर से भी ऊपर कुछ होता है? महासागर रहेगा ना, समुद्र ही रहेगा ना। 1 बाल्टी पानी डालने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यह 1 बाल्टी पानी निकालने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनिटी में अगर कोई रियल नंबर जोड़ते हैं या कोई रियल नंबर घटाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, इन्फिनिटी में अगर कोई रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर गुना करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब प्लस में, +5 हो गया, ठीक है, +15 हो गया, कोई भी नंबर लेकिन प्लस में होना चाहिए। अगर उसको गुना करते हैं, ठीक है, तो जो भी आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन प्लस से गुना किए तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, अगर इन्फिनिटी में माइनस रियल नंबर से गुना करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, देखो, अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर में अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा? देखो, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, और कोई रियल नंबर में इन्फिनिटी से हम भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा? देखो, अगर हम 1 में अगर 10 से भाग करते हैं तो कितना होगा? 0.1। अगर हम 1 में अगर 1000 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 0.001। अगर यहाँ पे 1 में अगर हम 1 लाख से भाग करेंगे तब क्या होगा? ठीक है, अभी देखो 0.1 कहाँ पे होता है? 0.1, 0 और 1 के बीच में यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में यहाँ पे कहीं पे होगा 0.1। 0.1 से छोटा है 0.01, है ना, छोटा। ये इसके भी नजदीक में कहीं पे होगा। ठीक है, और 0.0001 इससे भी छोटा है, तो इससे भी कहीं बीच में करीब 0 करीब में होगा, है ना। मतलब अगर नीचे में हम अगर बढ़ाते जा रहे हैं,
जैसे यहाँ पे 10 था तो 0.1 आया। अगर नीचे में 1000 कर दिए, ठीक है, 1000 कर दिए तो कितना कहाँ गया, 0.1 से थोड़ा नजदीक आ गया, 0 करीब आ गया है ना। थोड़ा 1 लाख कर दिए तो और करीब आ गया। तो जितना हम नीचे में बढ़ाते जा रहे हैं उतना 0 के करीब आते जा रहा है। तो 1 लाख है तो कितना करीब आ गया, बहुत नजदीक है, ये बहुत 0 के बहुत नजदीक है ना। अब 1 लाख है तब, और जब इन्फिनिटी से भाग करेंगे तब मतलब 0 के बहुत ही नजदीक, 0.00000 बहुत दूर तक 0 है ना। लेकिन वो 0 एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, वो एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, ठीक है। जीरो लगभग 0 होगा, वो क्या होगा, लगभग 0 होगा, ठीक है। अब देखो लगभग 0 दो तरह से होता है, लगभग 0 दो तरह से होता है। एक लगभग 0 जो 0 के राइट साइड है, एक 0 जो लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड वाला 0 को हम 0 प्लस बोलते हैं, इस साइड वाला 0 को हम 0 प्लस बोलेंगे, और इस साइड वाला 0 को हम 0 माइनस बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में भाग कर रहे हैं तो 0 के बहुत ही नजदीक जाएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। तो 0 किधर से, पॉजिटिव है तो प्लस साइड से ना, राइट साइड से ना, तो 0 प्लस आ जाएगा, ठीक है। 0 के बहुत ही करीब पर 0 नहीं हो, 0 प्लस का मतलब क्या है कि 0 के बहुत ही करीब राइट साइड से, ठीक है। वही अगर माइनस रियल नंबर में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, माइनस में है, 0 से बहुत ही नजदीक जाएगा लेकिन लेफ्ट साइड से, माइनस तरफ से, ठीक है। तो इसको 0 माइनस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मान लेते हैं 1 है, ये कोई मान लेते हैं 1 है, ठीक है। 1 में अगर हम 0 प्लस से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, 1 में अगर 0 प्लस से डिवाइड करें तब क्या होगा, देखो ऐसे देखो 1 है, 1 में 0 प्लस कब आता है, 0 प्लस कब आया है, जब कोई रियल नंबर में इन्फिनिटी से भाग किए हैं। 0 प्लस कब आया, जब कोई रियल नंबर में इन्फिनिटी से भाग किए हैं। तो 0 प्लस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोई रियल नंबर में इन्फिनिटी से भाग कर रहे हैं, लिख सकते हैं ना। ये 0 प्लस के जगह पे क्या लिख दिए, 0 प्लस के जगह पे क्या लिख दिए, रियल बाय इन्फिनिटी। अब देखो ये इन्फिनिटी ऊपर जाएगा ना, तो इन्फिनिटी इंटू 1 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बहुत बड़ा नंबर में अगर हम कोई छोटा नंबर से भाग करेंगे, कोई रियल नंबर से भाग करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वह इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई रियल नंबर में 0 माइनस से भाग करेंगे तब क्या होगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। और कुछ देखो थोड़ा सा, ठीक है। देखो इधर 9 नंबर में देखते हैं, मान लेते हैं क्या, कोई मान जो है ना, कोई वैल्यू है, इसका मान 0 है, ठीक है, और उसके पावर में इन्फिनिटी है, तब क्या होगा, तो एग्जैक्ट 0 है ना, उसके पावर में कुछ भी रख दो उसका मान 0 ही होता है। तो इन्फिनिटी भी रखने पर क्या होगा, इन्फिनिटी भी रखने पर 0 ही होगा, ठीक है। मान लेते हैं क्या, कोई वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के, कोई मान है जो 0 से 1 के बीच में है और उसके पावर में इन्फिनिटी है, तब क्या होगा, देखो सुनो, 0 से 1 के बीच में कब आता है, कोई वैल्यू का मान 0 से 1 के बीच में कब आता है, देखो जब न्यूमरेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर, ठीक है। मान लेते हैं क्या 2/3 है, ठीक है, 2/3 का वैल्यू क्या आएगा, 0.66 करके आएगा, ठीक है। तो 0.6 क्या है, 0 और 1 के बीच में है ना। तो कोई भी फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला
छोटा हो, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा हो, तब जाकर जो उसका वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। जैसे 1/10 है, ठीक है, तो इसका भी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के 0.1 है। 0.1 जो 0 और 1 के बीच में होता है। तो मान लेते हैं 1/10 लेके चलते हैं, ठीक है। 1/10 के पावर में अगर 2 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। तो 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100 और 0.01, ठीक है। तो 0.001 जो है कहाँ पे आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा कहीं पे यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लेते हैं 1/10 के पावर में अगर 4 कर दिए तब 1/10 के पावर में 4, तो 1 कितना 4 को 0 हो जाएगा ना, तो 0.001, ये 0.001 जो है ये 0.1 से भी छोटा है, ठीक है, और 0 के और करीब आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो कि जब पावर में 2 किए हैं तब 0.01 आया है, ठीक है, और 4 कर दिए तो और नजदीक आ गया। इन्फिनिटी करेंगे तब कितना नजदीक आ जाएगा, इन्फिनिटी कर देंगे तो और बहुत ही नजदीक, लेकिन 0 नहीं होगा। तो 0 के बहुत ही नजदीक किधर से, प्लस साइड से ना, तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू है उसका मान 1 है, ठीक है, और उसके पावर में इन्फिनिटी है तब क्या होगा, एग्जैक्ट 1 है, एग्जैक्ट 1 के पावर में कुछ भी रखते हैं, एग्जैक्ट 1 के पावर में कुछ भी रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 को कितना बार भी गुना कर लेंगे ना तो 1 ही आता है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू जो है 1 से बड़ा है, अगर कोई वैल्यू 1 से बड़ा है, हाँ, उसके पावर में इन्फिनिटी रखते हैं तब क्या होगा, तब क्या होगा 1 से बड़ा है, मान लेते हैं क्या 2 है, मान लेते हैं 2 है, तो 2 के पावर में अगर हम 2 के पावर में अगर हम 2 रखते हैं तो क्या आता है 4। 2 के पावर में अगर 10 रखेंगे तब क्या होगा 1024 आएगा, आएगा ना। दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी कितना हो जाएगा 1024। तो 2 को 10 बार गुना करोगे कितना आएगा 1024 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर 10 किए हैं तो 1024 आ गया, तो 2 था तो 4 10 रख दिए 1024, 10 रखे हैं तब 1000 रख देंगे तब बहुत ही बड़ा आ जाएगा, इन्फिनिटी रख देंगे तब बहुत ही बड़ा आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट उसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं तो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। बेसिक